तो दोस्तों डीमार्ट ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 16,360 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 14,444 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 16,676 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 16% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू लगभग 1.5 से 2% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू आपको साल दर साल क्वार्टर वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि इनके जो बिजनेस होते हैं उनको आपको साल दर साल ही जज करना रहता है, तो ऐसे में आपको साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 16% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और बेसिकली मार्केट का अनुमान भी इसी के आसपास था, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर एक ब्रोकर का मानना भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू लगभग वही 16,000 साढ़े 16,000 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। और जो एवरेज अनुमान निकलता है वो आपका निकल के आता है 16,500 करोड़ के आसपास। तो एग्जैक्टली जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिला है। तो रेवेन्यू आप कर सकते हैं टोटली इनलाइन आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 15,321 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 13,574 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 15,751 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को कुछ फायदा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इन्वेंट्री के नाम पे 122 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे। इस क्वार्टर में 755 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल भी 950 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ। तो ओवरऑल देखें तो नंबर मतलब खर्चे ठीक है, नॉर्मली देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 772 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 660 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 684 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक थोड़ा सा सरप्राइज आपको देखने को मिला है कि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को नहीं मिले। लगभग बोल सकते हैं 2 से 2.5% के आसपास का जंप आपको कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो एक बड़ी गिरावट आपको कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है। लगभग 12 से 13% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन बेसिकली ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आपको क्वार्टरली बेस पे देखना नहीं रहता है, साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो यहाँ पे भी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बढ़ा है, क्योंकि ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, ऐसा मार्केट का मानना भी था। क्योंकि मेरे पास मल्टीपल रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ ही चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हो तो हर एक ब्रोकर का मानना भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 700 करोड़ से ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। एवरेज अनुमान जो निकल के आता है वो 750 करोड़ के आसपास निकल के आता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने शो किया है मात्र 684 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डेंट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंपनी के मार्जिन की अगर बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 4.56% के आसपास था, पिछले क्वार्टर में 4.71% के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन गिर के 4.10 आपको जाता हुआ देखने को। तो यही डर था मार्केट को कि कंपनी के मार्जिन गिरते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ई कॉमर्स वाली जितने भी कंपनी है उनका जो एक्सपांसन है बहुत जोर शोर से हो रहा है। ऐसे में डीमार्ट के बिजनेस को थोड़ा सा मार्जिन के ऊपर असर पड़ेगा, वही देखने को मिला है। रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी जैसा रेवेन्यू करती आ रही है उससे बेहतर ही रेवेन्यू कर रही है, लेकिन ई कॉमर्स वाली जितनी भी कंपनी है उनके आने से कंपनी के मार्जिन पर असर पड़ रहा है और कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला। ऐसा मार्केट को लग भी रहा था, एग्जैक्टली वही देखने को भी मिल रहा है। ईपीएस देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 11 रुपये 88 पैसे, पिछले साल 10 रुपये 14 पैसे, अभी देखें तो 10 रुपये 53 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से कमजोर आप कहना चाहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू इनलाइन है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिला। मार्जिन के अंदर गिरावट है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।